नमस्कार भारत, जय हिंद साथियों। अभी आपने देखा होगा कि जो पटवारी का नोटिफिकेशन आया और हमारा सीटेट का नोटिफिकेशन ऑलरेडी पहले आ चुका है। एमपीटेट की नोटिफिकेशन लगभग आने वाला है। उन सब में जनरली एक सब्जेक्ट आजकल दिखेगा आपको, इंग्लिश। सीटेट में इंग्लिश, एमपीटेट में इंग्लिश के ही पोस्ट ज्यादा आएगी तो डेफिनेटली इंग्लिश के ऊपर कंसंट्रेट। उसके बाद पटवारी में भी अभी इंग्लिश आ चुका है। तो यूं कहें कि अपन एमपीटेट, सीटेट एंड अभी पटवारी के साथ बहुत सारे ग्रुप 4 और सब चीजें आएंगी। उसमें एक इंग्लिश सब्जेक्ट आया है, हाउ टू स्टडी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर है हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना। मैं आपसे कई बार आपको बता चुका हूं, स्टडी नहीं दिख रहा है, हाउ टू स्टडी। देखो पहला पॉइंट है किस प्रकार से पढ़ा जाए, किस प्रकार से पढ़ा जाए। अब हम देखेंगे आज की तारीख में कि इंग्लिश, जैसे कि हम यहाँ पे मध्य प्रदेश वासी हैं, आसपास के राज्य के वासी हैं, तो लगभग हमारा अपना जो जहाँ पर हिंदी भाषा बोलने वाले जो राज्य होते हैं, जैसे कि राजस्थान है, एमपी है, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे लगभग हमारी मदर टंग हिंदी रहती है। इसलिए इंग्लिश हम जनरली हिंदी अगर ऑप्शन में मिल जाए तो हम हिंदी ही चूज करते हैं, इंग्लिश चूज नहीं करते हैं। भले वो बच्चा इंग्लिश मीडियम का हो तब भी वो नहीं करता है। पर इंग्लिश अगर जब कंपलसरी सब्जेक्ट है तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ा जाए। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्ट्रेटजी, है ना, आपकी रणनीति। क्योंकि समय कम मिलता है, 2 महीने 3 महीने 4 महीने आपके पास किसी एग्जाम के लिए मिलते हैं, और स्टडी जिसे इस प्रकार से किया जाए कि उसमें से फुल मार्क्स आपके आ जाए। ठीक है, तो स्टडी की इंग्लिश एक भाषा है, इस भाषा को समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको 2-4 चैप्टर पढ़ लिए ना उसमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, संभव नहीं है सर। भाषा है, भाषा को आपको अपने मन में पूरे दिन भर में उतारना पड़ेगा। तो सबसे पहले है हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ा जाए। फिर है, चलो पढ़ तो लिया, पर हाउ टू स्टार्ट, कहां से शुरू किया जाए, कितना प्रारंभ किया जाए, कैसे प्रारंभ किया जाए, आखिर क्या पढ़े अपन। मैं जनरली जब भी इंग्लिश के बारे में मैंने जब भी फ्यूचर में पास्ट में वीडियो बनाए हैं, तो उसमें लगभग मेरा जो क्राइटेरिया रहा है वो इंग्लिश का, कि किस प्रकार से पढ़ा जाए। मैं इसको 3 भागों में बांटता हूं, रीडिंग स्किल, उसके बाद वोकेब, और ग्रामर वाले पार्ट को मैं लास्ट में लेता हूं, ये वाला। वोकेब मतलब वोकेबलरी, रीडिंग स्किल का मतलब होता है पठन कौशल। पढ़ने की आदत आपको होना चाहिए। वोकेब मतलब होता है आपका शब्दकोश अच्छा होना चाहिए, और ग्रामर मतलब आपकी व्याकरण जो है वो अच्छी होना चाहिए। अब यहां पर रीडिंग स्किल की बात आती है, सबसे पहले हमें पढ़ना। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, किसी की भी भाषा को पढ़ने का एक मात्र तरीका है, इसकी जो होता है वो होता है LSRW। L फॉर लिसनिंग, लिसनिंग का मतलब होता है सुनना। भाषा को पहले सुना जाता है, फिर उसको बोला जाता है, भाषा की बात कर रहा हूं मैं, फिर उसको पढ़ा जाता है, रीडिंग, और उसके बाद उसको लिखा जाता है। अब सुनना को भी इंग्लिश में लिख दूं ना तो बच्चे बोलेंगे कि क्या होगा। लिसनिंग, लिसन, आपका लिसनिंग, लिसन का मतलब होता है सुनना, स्पीकिंग। तो सबसे पहले भाषा सुनिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब भाषा को, कोई भी भाषा है उसको सुनता है
और उस सुनने से उन शब्दों को अपने ग्रहण करता है, एक्विशन करता है उसको, जिसको बोलते हैं अपन लर्निंग एक्विशन। यानी सीखने, जो आपको लैंग्वेज है, लैंग्वेज का क्या करना, ग्रहण करता है, लैंग्वेज एक्विशन, और उसके बाद ग्रहण करके उन्हीं शब्दों को फिर दोहराता है, जैसे पापा पापा, मामा मामा, काका। तो इस प्रकार से तो भाषा को सुनना सीखिए। अब सुनने के लिए, अभी मैं पठन कौशल की बात कर रहा हूं, तो सुनने के लिए आप आदत डालिए सर। सुनना के लिए मतलब आप ऐसा करिए, आपके पास आज की तारीख में यूट्यूब है, देखो मैं जो बता रहा हूं वो कारगर इतना है कि आपको एग्जाम के बाद भी इंग्लिश को हमेशा आपको अटैच रखेगा सर। मैं जो बताता हूं वो लगभग आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा इसी प्रकार की चीजों को, क्योंकि मैं इंग्लिश के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूं, इंग्लिश का टीचर भी हूं, इंग्लिश में छोटे बच्चों को भी पढ़ाता हूं, क्योंकि बड़े बच्चों के साथ साथ छोटे बच्चों को भी, जो लगभग 6ठी 7वीं 8वीं वाले बच्चे, उसके बाद फिर बड़े बच्चों को साथ, और उस प्रकार से तो उन सबके भाषा को ग्रहण करने की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी के बारे में सोच के बताएं। तो आपको सबसे पहले सुनना सीखना चाहिए। तो सुनने के लिए कोशिश करिए कि इंग्लिश को रोज 10 मिनट सुनिए, 10 मिनट सुनिए। क्या करिए, सुनिए। 10 मिनट सुनने का मतलब क्या हो रहा है कि आप उसको कहीं से भी सुनिए। अब आज की तारीख में यूट्यूब में कोई मोटिवेशनल वीडियो सुन लीजिए इंग्लिश के, आपको सदगुरु देखा होगा आपने, उनकी इंग्लिश भी बहुत अच्छी है, उनको सुनिए। या फिर कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर सुन लीजिए, कोई कहानी सुन लीजिए इंग्लिश की, आपको तोता मैना वाली कहानी सुनने मिल जाएगी, आपको अकबर बिरबल की कहानी सुनने मिल जाएगी इंग्लिश में, वो पढ़ना है। उसके बाद आपका आता स्पीक, मतलब कोशिश करिए कि ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश विदाउट एनी ग्रामेटिकल, है ना, ऐसा बिना ग्रामर के। आप ये बोलिए कि मैं धनिया ला रहा हूं, तो धनिया को कोरिएंडर बोलिए। आज मूली खाने की इच्छा हो रही है, तो आज मेरी रेडिश खाने की इच्छा हो रही है, तो उसको रेडिश बोलिए। आज मेरी पपीता खाने की इच्छा हो रही है, तो पेपया बोलिए उसको, है ना। आज मेरे गाजर खाने की इच्छा हो रही है, तो गाजर को क्या बोलेंगे, है क्यों जाए, गाजर को क्या बोलेंगे, है ना, पढ़ा होगा आपने कैरोट, CARROT, कैरोट। तो इस प्रकार से तो कुल मिला के आपको रोज इंग्लिश के कुछ वोकैब को पढ़ना है। तो ये आपका काम हो गया लर्निंग, मतलब लिसनिंग, सुनिए, कोशिश करिए। इंग्लिश को आपके जहन में स्थान देना पड़ेगा। कई सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर इंग्लिश मेरे को नहीं आती है, तो मैं बोलता हूं कि दिन भर में आप इंग्लिश पढ़ते कितनी हो, तो बोलते हैं कि सर 10-15 मिनट। उनके 10-15 मिनट इतनी आएगी भाई। आपका इंग्लिश में स्थान, अगर आप पूरे दिन में 12 घंटे पढ़ते हो, तो डेफिनेटली अगर 5 सब्जेक्ट पढ़ते हो या 6 सब्जेक्ट पढ़ते हो, तो हर सब्जेक्ट को 2-2 घंटे आते हैं। और इंग्लिश आपका वीक है, तो डेफिनेटली उसको 3 घंटे आना चाहिए आपको। तो 3 घंटे आप इंग्लिश पढ़ोगे तब तो आएगी, 15 मिनट में थोड़ी ना आएगी क्यों। तो इंग्लिश को लिसनिंग, सुनना सीखिए, कहीं से भी कोई भी अकबर बिरबल की सुनिए, पढ़िए मत, अभी पढ़ना नहीं, सुनिए। जिससे क्या होता है कि वो शब्द को कैसे बोल रहा है, भले कम समझ में आए, कोई फर्क नहीं पड़ता सर। छोटे बच्चे जब पहली बार होते हैं तो वो बड़ों की बातें सुनते होंगे, तो उनके जीवन में कितना उथल पुथल चलता होगा, ये कहीं कीरा, मम्मी कहीं कीरी, पापा कहीं कीरा, पर वो धीरे धीरे उनमें से शब्द ले लेके ना फिर आपको रिपीट करते हैं। उसके बाद कोशिश करिए बोलना को, अपने घर में एक माहौल बनाइए, है ना। छोटे बच्चों से इंग्लिश में बात करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं स्कूल जा रहा हूं, आई गो टू स्कूल, अब वो रहा है, रही है, नहीं बन रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट विल मैटर ऑन ग्रामर, ग्रामर का बढ़ेगा। सामने वालों को समझ में आ गया कि स्कूल जा रहा है। मैं खा रहा हूं, आई ईट, अब आई ईट सही है गलत है उसके बारे में मत सोचिए। आई मतलब मैं, खाना मतलब ईट, हो गया काम। धीरे 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 ग्रामेटिकल मिस्टेक अपने आप सुधरती रहेगी, सोचेंगे अपन, ठीक है। इंग्लिश बोलिए तो सही। उसके बाद आता है रीडिंग। बस ये दोनों काम आपको पहले करना है, और यही काम किसी वाले जो स्टूडेंट्स मतलब टीचर है वो सिखाते नहीं है, और डायरेक्ट बोलते हैं कि आप ग्रामर पढ़िए और टेंस पढ़िए। अब बच्चा क्या होता है कि इन चीजों में पढ़ता है, पर वो उतना, क्योंकि आज की तारीख में जो भी आज की तारीख में पेपर आ रहे हैं, मैंने SSC का पेपर भी देखा है, बैंकिंग के पेपर भी देखे हैं, वो पेपर सर कहीं ना कहीं इस प्रकार के होते हैं जहां पर आपका लिसनिंग एंड स्पीकिंग को अगर अच्छा है तो फिर रीडिंग पे आइए। रीडिंग मतलब पढ़ना शुरू करिए सर। वैसे जनरली क्या होता है कि हम लगभग ये एग्जाम है ग्रेजुएशन पास की, और MPTET और CTET सब ग्रेजुएशन, तो आप ये मान लीजिए कि वो सारे जो एग्जाम्स हैं उसमें आपने लगभग इंग्लिश पढ़ रखी है। मैं आपको ज्यादा इंग्लिश पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि 6th to 10th, है ना, इंग्लिश पढ़िए आप। MP बोर्ड की पढ़िए।
ये पढ़िए। और कहीं न भी आज ही अगर आपको लगता है कि मुझे पटवारी क्रैक करना है, एमपीटेट क्रैक करना है, सीटेट क्रैक करना है, जैसे बच्चे नहीं मानते सर, बच्चे बहुत होशियार हो गए आजकल के, है ना। वो हम कहते कब हैं, मैं खुद अपनी ऑफलाइन क्लास में, मेरी क्लास 3 महीने तक चली, एक बच्चा 7वीं 8वीं की बुक ले ही नहीं पाया, जबकि रोज मैं पढ़ाता था। तो बच्चे क्या होता है कि वो मानते नहीं, उनको तो बस रेडी रेफरेंस में पका पकाया माल चाहिए, और उस पका पकाया से कुछ नहीं होता है सर, बस वो पैसे खर्च करके उस मटेरियल को ले लेते हैं, पर वही चीजें नंबर उतने ही आते हैं जितने कि पहले आते थे। रीडिंग स्किल में 6 to लगाकर 10th तक की इंग्लिश की बुक आपकी डेस्क पर रख लीजिए। क्या क्या मटेरियल चाहिए, मटेरियल भी मैं बता रहा हूं कि इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए, तो इंग्लिश रख लीजिए। उसके बाद इसकी कोशिश करिए कि इसकी गाइड भी रख लीजिए। मैं यहां पर आपको एक लेसन किसी भी क्लास का 6th 7th 8th 9th 10th किसी भी एक क्लास का लेसन आपको पढ़ा के बता दूंगा क्लास में कि किस प्रकार से पढ़ा जाता है उसको, ठीक है। उसकी सारी चीजें पढ़ना है, मतलब केवल लेसन पढ़ने के बाद उसकी लेसन से क्या क्या मिलेगा आपको, देखो इसी लेसन को पढ़ने से आपको वोकेब मिलेगी, है ना, आपको ग्रामर मिलेगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिलेगी सर आपको। ग्रामर में सारी चीजें मिलेगी, टेंस कैसे प्रयोग हो रहा है, सो दैट का प्रयोग कैसे हो रहा है, वो सारी चीजें आपको मिलेगी सर। धीरे 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 मजा आएगा आपको उसको पढ़ने में, ठीक है। कोशिश करिए 1 या 2 स्टूडेंट ग्रुप में बना के पढ़िए। ये तो रीडिंग हैबिट ऐसे इंप्रूव करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए सर। लगभग आधा घंटा बस पढ़ना, मतलब पढ़ना, रोज पढ़ना, ये आदत होना चाहिए। लाइक योर ब्रेकफास्ट, लाइक योर टी, या लाइक योर लंच डिनर, जो भी होता है, जिसमें हम रोज कभी भी नहीं चूकते हैं ना। तो कितने लोग अपने डिनर को रोज चूक जाते हैं, नहीं चूकते, कभी कार महीने में एक बार, जो शाम को खाना नहीं खाया, वो इसलिए नहीं खाता है कि सुबह बहुत भरपेट खा लिया, तो इसका मतलब होता है बहुत सारा पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आता है वोकेब। वोकेब सर यहां से मिलती जाएगी आपको। वोकेब का मतलब होता है अपने शब्दकोश को बढ़ाना। सिंपल सी बात है, हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं उनको पढ़ना। जैसे प्राप्त करना, प्राप्त करना को क्या बोलते हैं, तो गेट, गेट मतलब प्राप्त करना, अचीव मतलब प्राप्त करना, ठीक है। खाना, खाना को फूड बोलते हैं, खाना, खाना को बोलते हैं ईट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी धनिया को क्या बोलते हैं, तो कोरिएंडर बोलते हैं, है ना। थोड़ी सी देर के लिए कि ये मकान बना हुआ है तो 3 स्टोरी बना हुआ है, तो स्टोरी STORY, इसको स्टोरी बोलते हैं। चीजें आपके दिन भर में, रिलायंस की आप सीन वापरते हैं तो रिलायंस को क्या बोलते हैं, भरोसा बोलते हैं, ठीक है। तो आप देखिए इन छोटी छोटी चीजों से आपकी वोकेब बनेगी सर, है ना, ये वोकेब यहां बनेगी। तो ये इस वोकेब में चले क्या जनरली क्या आते हैं आपके वर्ड्स, है ना। वर्ड्स वो किस रूप में है, नाउन के रूप में है ना, एडजेक्टिव के रूप में है, एडवर्ब के रूप में है, वो रहेगा। उसके बाद यहां रहेगी इडियम। इडियम मतलब होता है जैसे कि जो शब्द कहा जाता है, मैं सब बाद में बताऊंगा चीजों को लेकर, पर इडियम का मतलब होता है जो शब्द कहा जाता है उसके पूरा। जैसे कि कोल्ड वार, कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड मतलब होता है ठंडा खून। अब ठंडा खून का मतलब होता है जिसमें जोश कम हो, ऐसा हो, है ना। इस प्रकार से वार्म ब्लड यानी जोशीला आदमी, है ना। तो इस प्रकार से ये इडियम होती है। उसके बाद फ्रेजल वर्ब होती है, फ्रेजल वर्ब होती है। फ्रेजल वर्ब में जैसे कि थोड़ा सा एक सेंटेंस हो गया, गिव अप। गिव अप मतलब होता है, गिव मतलब देना, अप ऐसा नहीं होगा। तो गिव अप का मतलब क्या होता है, छोड़ना। ये आपका क्या होता है, फ्रेजल वर्ब होती है, जो दिखने में अलग है। इडियम कुछ भी हो सकती है, जैसे कि कोल्ड ब्लड, बहुत सारी इडियम्स है, ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हो गया फ्रेजल वर्ब होगी। और उसके बाद क्या क्या हो सकती है, फ्रेज हो सकते हैं, कुछ भी फ्रेज हो सकते हैं। जैसे कि फ्रेज एक छोटा सा, मतलब 2-3 शब्द से मिलकर एक बड़ा सा शब्द बन जाता है, जैसे कि इन स्पाइट ऑफ, यानी के बावजूद हो गया, है ना। 2-3 शब्द मिलकर किसी का एक अर्थ होता है, ये होता है, ये हो गया। और वोकेब में आपके पास आ जाता है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनोखों के लिए एक शब्द। जैसे कि जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वन हु इज मोर पावरफुल, तो क्या होता है, उसको ओमनीपोटेंट बोलते हैं, जो सबसे सर्वशक्तिमान होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो 1 वर्ड होते हैं, लगभग 100, 150, 200 शब्द आपके पास होना चाहिए। ये सब क्या होता है सर, चीजें, ये वोकेब वाली चीज आपके दिमाग में डेली पढ़ना है इसको। भाई एक चीज है, आपने कोई एक वर्ड पढ़ लिया थोड़ी सी देर के लिए, कि आपने पढ़ लिया अचीव,
तो अचीव एक दिन में पढ़ लिया आपने, जीवन में पहली बार अचीव देखा, स्पेलिंग देखिए इसको, तो अचीव मीन्स वर्ब के रूप में प्राप्त करना होता है, तो आपको पता हो गया। अब इसको 2-3 बार देखेंगे, इसके वाक्यों में प्रयोग करेंगे तो ये रहेगा। वर्ड्स भी हमने लगभग यूट्यूब पे पढ़ा रखे हैं बहुत सारे, तो वर्ड्स हैं, इडियम, फ्रेजल वर्ब, फ्रेज है, और ये सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लगभग 100-150 आपको 200 याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहां पे प्रोवर्ब भी आती है। प्रोवर्ब मतलब होती है कहावतें, कहावतें भी आपको आना चाहिए, जैसे कि एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी एक एप्पल रोज खाओ तो डॉक्टर आपसे दूर रहता है ना। रोम इज नॉट बुल्ट इन ए डे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सारी चीजें जो प्रोवर्ब है वो आपको पता होना चाहिए, ये चीजें। और ये सब पैरेलल चलेगी सर, ऐसा नहीं है कि 10 मिनट सुनने का काम तो रोज 10 मिनट ही सुन रहे हैं बस, इसके अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे। और लास्ट में आता है ग्रामर। ग्रामर में आपका देखो सबसे पहले बच्चे टेंस पढ़ते हैं, तो टेंस पढ़ लीजिए, आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़ लीजिए, डिटर्मिनर्स पढ़ते हैं, डिटर्मिनर्स पढ़ लीजिए, है ना। डायरेक्ट नेरेशन टू इनडायरेक्ट नेरेशन पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए। टेंस के साथ एक्टिव और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच रहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, है ना, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, है ना, इंटरजेक्शन, ये इस प्रकार से हो गया, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। नाउन मतलब, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन मतलब आई वी यू दे वाला। वर्ब मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, दूसरा फॉर्म, तीसरा फॉर्म, चौथा फॉर्म, गो, वेंट, गोन वाला। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल वाला पढ़ा होगा। एडवर्ब मतलब जिसमें ज्यादातर एलवाई लगता है। प्रीपोजिशन मतलब इन, एट, ओन वाला पढ़ा होगा। कंजक्शन मतलब एंड, बट, और लगते हैं, नाइदर, नॉर, आइदर, और वाले। और इंटरजेक्शन का मतलब होता है जो विस्मयाबोधी है, ओह, है ना, हुर्रे, इलास, इस प्रकार की चीजें लगती है। तो कुल मिला के ये सारी चीजें अपने को इतना सारा संसार पढ़ना है। उसके बाद एक चीज और मैं हमेशा बोलता हूं बच्चों को कि पेपर, पेपर, पेपर कौन सा, जैसे कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं, माना कि पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, माना कि एमपीटेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। एमपीटेट और सीटेट में इंग्लिश के अगर लैंग्वेज लेंगे तो 30 क्वेश्चंस आते हैं। पटवारी में भी लगभग बाइफर्केशन के हिसाब से 25 क्वेश्चन इसके पल्ले में पढ़ना चाहिए, या 20 क्वेश्चन, क्योंकि 4 सब्जेक्ट है तो 25, या 5 है तो 20, तो 25 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे, लगभग एमपीटेट और सीटेट में पेडागोजी इंक्लूड हो जाती है। पेडागोजी का मतलब होता है शिक्षा शास्त्र, भाषा क्या होती है, भाषा के गुण क्या है, भाषा को कैसे सीखा जाता है, वो सारे। तो वो 15 क्वेश्चन आते हैं। 15 क्वेश्चन फिर ग्रामेटिकल पोर्शन के आते हैं, जो कि एमपी पटवारी में, या फिर आपकी एसआई भी आने वाली है अभी एग्जाम में, इसमें भी होगा। तो उस प्रकार की चीजों में हमेशा आप ध्यान रखिएगा, उस प्रकार का पेपर लगाइए। जैसे कि पेपर पूरा लगाया आपने 30 नंबर का, उस 30 नंबर का पेपर पिछले साल वाला पेपर लगा दिया, या फिर कोई सा भी एसएससी वाला ही पेपर लगा दिया आपने, माना कि एसएससी सीएचएसएल वाला ही लगा दिया आपने, एमपीएसआई वाला ही पेपर लगा दिया। जैसे एमपीटेट और सीटेट के पेपर तो बहुत सारे अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के, वो लगा दिए। उसमें से 30 में से आपके नंबर कितने आते हैं, 25 में से आपके नंबर कितने आते हैं, जिससे आपको पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि पेपर आता कैसा है, ठीक है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीजें आपको हाउ टू स्टडी मैंने बता दिया। हाउ टू स्टार्ट, 10 मिनट सुनना सीखिए सर, ध्यान रखिएगा। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, ध्यान रखिएगा। बोलने की आदत तो हमारी बहुत सारी है सर, हम दिन भर बोला करते हैं, पर ध्यान रखिएगा जिस दिन आपको सुनने की स्किल आ गई, उस दिन आपका बहुत अच्छा इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि इंग्लिश जितना सुनेंगे, सुनने का मतलब आप दिन भर में, आपको पता है, सुने तो आप अपना हेडफोन लगा लीजिए, कुछ भी सुनिए, कहानी सुनिए। एक बार आपने वो कहानी सुन ली, दूसरी बार फिर सुनिए, तीसरी बार सुनिए, चौथी बार सुनिए। वो शेर और खरगोश की कहानी भी अंग्रेजी में सुनिए। अरे मैं तो कह रहा हूं इंग्लिश सुनना सीखिए, सुनना रोज सुनिए। मैं तो कह रहा हूं कि मूवी भी देखिए तो नीचे वो कुछ लिखा हुआ आता है अंग्रेजी में, वो सुनना सीखिए। तो धीरे धीरे आपकी जो टंग है वो बोलना शुरू कर देगी, हाउ, वेयर, इस प्रकार से माहौल क्रिएट करिए सर। अपने घर में भी अपने माता पिता के साथ भी इंग्लिश में कन्वर्जेशन करिए। मैं कह रहा हूं भाषा सब बोल सकते हैं सर, भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूं आपका पूरा परिवार अगर इंग्लैंड शिफ्ट हो जाए तो 1 साल के बाद सभी इंग्लिश बोलेंगे बिल्कुल बोलेंगे।
क्योंकि वो इतना आसपास से इंग्लिश सुन लेंगे कि वही चीजें तो आसपास की चीजें हैं, ज्यादा वोकैब नहीं है, सारी चीजें हैं। ठीक है, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए। कोशिश हम करेंगे कि इसकी क्लास को हम स्टार्ट कर पाएं। थोड़ा सा बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर क्लास स्टार्ट नहीं करते यूट्यूब पे, उसका रीज़न क्या है? थोड़ी सी पिछले 1-1.5 महीनों से मेरी हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं क्लास स्टार्ट नहीं कर पाया। अब हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें अलग है, पर हेल्थ में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सब बिल्कुल अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, और किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और जो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर आपको दिखेंगे या तो उस पर आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।